अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे DXY का चार्ट, फिर उसके बाद हम गोल्ड का चार्ट देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री। अच्छा, आज ना 15 जून था, तो सॉरी आज शाम को, मतलब आज 14 जून था, ठीक है। तो हमारी न्यूज़ेज़ आई थी, ठीक है। 14 जून को न्यूज़ेज़ आई थी, एक कोर PPI की MM, ठीक है। और ये दो न्यूज़ेज़ आई थी जो 5:30 पे आई थी शाम के। अब इनमें जो था USD DXY जो है वो वीक हुआ था, तो डेफिनेटली जो था गोल्ड वो स्ट्रॉन्ग हुआ था, ठीक है, बाय में गया था। और इसमें USD वीक हुआ था, लेकिन जो 11 बजे न्यूज़ आई थी FOMC की थी, उसमें ये देख लेते हैं, ठीक है। तो ये DXY का चार्ट है हमारे सामने, ये H4 में मैंने खोला हुआ है, मैं H1 में इसको खोलता हूँ। अच्छा, तो ये न्यूज़ेज़ आ गई हैं। अब उसके बाद ना ये इफ़ेक्ट इसका ख़त्म हो गया, जिसमें गोल्ड काफ़ी ज़्यादा गिरा है। ये देखें, यहाँ से गोल्ड गिरना शुरू हुआ और ये यहाँ तक गिरता हुआ आया है। मतलब 1959 से 1960 से ये गिरा है और 941 पर ये आया है। 940 941 की इसने सपोर्ट ली है अपनी। जो FOMC की न्यूज़ थी उसमें भी USD आज स्ट्रॉन्ग हुआ था और गोल्ड जो है नीचे गिरा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अभी DXY का चार्ट, जो ना हमारी 15 जून की जो ट्रेड्स हैं, तो वो देखते हैं। अच्छा, ये मेरे सामने DXY का चार्ट खुला हुआ है। फ़िलहाल ना DXY जो है वो सेलिंग में आ रहा है, तो गोल्ड उठ रहा है। ये देखिए, यहाँ से ये 104 का इसने हाई मारा है, 104 का, फिर उसके बाद से DXY गिरता हुआ आ रहा है। अब मेरे हिसाब से थोड़ी सी रिट्रेसमेंट लेगा DXY, फिर उसके बाद फिर 102 तक आएगा और गोल्ड ऊपर जाएगा। और अगर ये यहाँ से ही रिजेक्शन दे के यहाँ से ही वापस जाता है, तो वो फिर ये जाएगा 103.540 तक, तो फिर डेफिनेटली गोल्ड गिरेगा। वैसे गोल्ड के अगर ना डे 1 का चार्ट देखें तो उसमें गोल्ड ने गिरना ही है। गोल्ड का डे 1 का सबसे पहले चार्ट देखते हैं। ये देखें, यहाँ पे मार्केट ने एक किस्म की, ये देखें, डबल टॉप बनाई है, मतलब लगभग उस हिसाब से आई है, ठीक है। उसने 2 दफ़ा हाई मारा है, फिर उसके बाद वो अगेन ना जो 2078 का जो उसका हाई है, पहले भी मार्केट मारती रही है, अब उसके बाद फिर 2078 का हाई मारा है, 2079 का। फिर उसके बाद मार्केट अभी सेलिंग की तरफ ही आ रही है, मतलब वहाँ से रिजेक्शन दे के कंटिन्यूसली सेलिंग की तरफ आ रही है। अच्छा, H1 का चार्ट देखते हैं। कल ना मैंने ट्रेड्स लगवाई थी ग्रुप में भी लगवाई थी, और ये कल जब मैं वीडियो बना रहा था मैंने उसमें साफ बताया था। ये देखें, टेक प्रॉफिट मैंने बोला था 1951, और यहाँ से मैंने बाइंग करवाई थी। कल मैंने यहाँ से बाइंग करवाई थी 1943 से, और SL इसका रखवाया था 1932, और इसका TP था हमारा 1951। ये देखें, कल जैसी मार्केट ओपन हुई है, ये यहाँ से गई है 1952 को इसने टच किया है। सॉरी, इसने अपना मतलब हाई 1954, लेकिन हमारे TP हिट हो गए थे। फिर उसके बाद हमने सेलिंग ली थी यहाँ से, जब ये फेक ब्रेकआउट दे के आई थी 1952 पर, फिर यहाँ से हमने ग्रुप में सेलिंग करवाई थी। और ये देखें, FOMC की भी मैं आपको ट्रेड्स दिखाता हूँ जो हमारी आज की ट्रेड्स थी। ये जी, ये हमने ट्रेड्स की थी। अच्छा, तो मैं आपको अकाउंट दिखाता हूँ जो ना हमारी आज की हमारी ट्रेड थी। अभी मेरी एक सेलिंग की लगी हुई थी, मैंने वैसी पोजीशन लगाई हुई है 0.01 से। तो आज की ट्रेड मैं आपको दिखाता हूँ। हमने ये देखें, कल मैंने जो ग्रुप में कल जो मैंने करवाई थी, ये देखें 1941 से मैं बाइंग में था। फिर 1946 पे मैंने कुछ क्लोज़ की थी, और मैंने कुछ 1948 पे क्लोज़ की थी। ये देखें, 1946 वाली ये जो ट्रेड है, ये 1941 से बाइंग में ली थी, और
ये वाली ट्रेड्स हमने कल क्लोज़ कर दी थी, ठीक है। जो बाइंग वाली थी वो 1948 पे क्लोज़ कर दी थी, वैसे टीपी 1951 का था। फिर हमने सेलिंग ली थी 1958 से। ये जो मैंने आपको दिखा नहीं रहा, ये ग्रुप में सिग्नल दिया था 1958 से हमने सेलिंग ली थी, 1956 तक ये गई थी। मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। ये देखें 1956 तक गई थी। फिर उसके बाद FOMC की जब न्यूज़ आई थी तो उसमें फिर मैंने कुछ ट्रेड्स की थी। उसमें मैंने ये स्टैंडर्ड लॉट से उठाई थी, क्योंकि ना मार्केट ने 1941 को रिजेक्ट करके फिर ऊपर की तरफ जा रही थी। अब इसने डेफिनेटली ऊपर ही जाना था, क्योंकि इसने सपोर्ट को रिजेक्ट किया था। तो फिर वहाँ से मैंने जो है बाइंग की ट्रेड्स ली थी कुछ स्टैंडर्ड लॉट से। फिर उसके बाद मैंने विड्रॉ लगा लिया था। ये जी मेरा अकाउंट है। तो इसमें डिपॉज़िट मैंने किया हुआ है $5000 का। प्रॉफिट इसमें हुआ है $4975 का, और इससे विड्रॉ निकला हुआ है। मतलब जितना प्रॉफिट सारा विड्रॉ। रूल भी यही होता है कि जितना कमाओ फिर वो विड्रॉ करवा लो, फिर अकाउंट में रखने का फ़ायदा नहीं होता। कुछ ग्रो करते हैं, लेकिन वो जो अपने छोटे कैपिटल से अकाउंट बनाते हैं वो ग्रो करते हैं। बड़ा अकाउंट है फिर उसको ग्रो करने की ज़रूरत ही नहीं बनती। तो बेहतर यही होता है कि अच्छे कैपिटल से पहले ही स्टार्ट करें। ये मेरी ट्रेड है, ये भी मैं क्लोज़। ओहो, मार्केट ऑफ है, इस वजह से ये ट्रेड्स नहीं क्लोज़ हो रही। तो ये आज का हमारा प्रॉफिट है। मतलब आज का हमारा प्रॉफिट है $2729 का। तो हम ना कुछ देखते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस जो अभी कल की ट्रेड्स हैं। अच्छा, जो अभी मार्केट का सिनेरियो, अभी यही सिनेरियो है कि हमारे टीपी हिट हुए थे, फिर यहाँ से हमने सेलिंग करवाई थी ये ग्रुप में। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। ये देखें, ये गोल्ड को सेल करवाया था 1957 से। SL 1963 लिखवाया था 60 पिप्स का। और फिर उसके बाद हमारा टीपी था, सब ने टीपी 3 लिखा हुआ था 1952 का। तो ये देखें, पहले हमने ट्रेड्स की, इंस्टेंट प्रॉफिट में आ गई थी। जैसे ही हमने ट्रेड शुरू की थी थोड़ी सी नीचे से ली थी, लेकिन ये है कि कंफर्मेशन हुई थी, फिर उसके बाद ली थी। फिर उसके बाद जी ये देखें 1956 से ली थी, ट्रेड नीचे आ रही थी। ये देख लेते हैं इन्होंने की थी ट्रेड। ये देखें, इन्होंने 0.05 से ली हुई थी 1958 से, और 1954 पे इन्होंने क्लोज़ की थी। तो यहाँ पे हमारे सारे टीपी हिट हुए थे, क्योंकि मार्केट 45 पे आई थी। तो यहाँ पे हमने सारी अपनी जो है ट्रेड्स क्लोज़ कर दी थी। फिर उसके बाद FOMC में फिर हमने बाइंग की पोजीशन उठाई थी। वैसे FOMC तो थी सेलिंग में, लेकिन हमने सपोर्ट लेवल से, जब वो रिवर्सल था तो हमने रिवर्सल से उठाई थी। अच्छा, अभी जो मार्केट का सिनेरियो, मार्केट फिर से अगेन सपोर्ट ले रही है। अब इसको हम छोटे टाइम फ्रेम में अगर देखें ना, 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ से रिजेक्शन दी है, और यहाँ पे मार्केट, ये देखें, यहाँ पे क्लोज़ हुई है, अगली कैंडल यहाँ पे खुली है, सेलिंग की तरफ ही आ रही है। फ़िलहाल मार्केट शायद फिर से सपोर्ट की रिट्रेसमेंट ले रही है। ये देखिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखें तो यहाँ पे एक हैमर बना हुआ है, लेकिन अगली कैंडल उसके नीचे क्लोज़ हुई है। तो मतलब फ़िलहाल कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन के लिए ये कैंडल इसके ऊपर यहाँ पे क्लोज़ होनी चाहिए। मैं दिखाता हूँ, ये जो कैंडल है ये यहाँ से यहाँ पे क्लोज़ होनी चाहिए। तो वहाँ पे जो है हम फिर बाइंग लेंगे। अब यहाँ से बाइंग की पोजीशन ही बनती है। अब जो मार्केट का सिनेरियो वो यही है कि अगर मार्केट इसको कर जाती है ब्रेक, मैं H1 का चार्ट निकालता हूँ। अच्छा, ये देखें, अगर मार्केट यहाँ पे ये ले रही है सपोर्ट, यहाँ पे कंफर्मेशन देती है, यहाँ से हम अगेन बाय की पोजीशन उठाएंगे। अगर इसको ब्रेक कर जाती है, ये बाय जोन है, अगर ब्रेक कर जाती है तो हम यहाँ पे ऐसे रख के सेलिंग की पोजीशन उठाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है, मार्केट इन्हीं के बीच में चल रही होगी। अब देखें यहाँ पे, अगर देखें ना, ये बैक में, ये देखें यहाँ पे मार्केट आई है, रेजिस्टेंस को टच किया, फिर नीचे आई है, फिर ऊपर गई है, फिर सपोर्ट अपनी ली है उसने,
फिर रेजिस्टेंस की तरफ गई है। मतलब ये देखें बिल्कुल उसी ग्राफ में चल रही है, नीचे आती है इन्हीं लेवल्स में चल रही है। अभी भी यही चांसेस हैं इसके कि ये बाइंग में जाएगी, यहाँ से सेलिंग के इतने ख़ास इसके चांसेस नहीं हैं। हम साथ कुछ इंडिकेटर्स देख लेते हैं। RSI इंडिकेटर, अच्छा RSI कल अपने बॉटम पे था, यहाँ से हमने बाइंग की ट्रेड उठाई थी। अभी RSI चल रहा है 37 पे, मतलब फ़िलहाल RSI इतनी कंफर्मेशन नहीं दे रहा कोई भी। अच्छा, स्पोर्ट रेजिस्टेंस कुछ लोग निकाल ही नहीं सकते, मतलब उनको ना स्पोर्ट रेजिस्टेंस निकालता ही नहीं आती। तो सिंपल उनके लिए क्या है कि वो ना इंडिकेटर्स में जाएं, वो यहाँ पे लिखें स्पोर्ट रेजिस्टेंस डायनेमिक V2। ये देखें, ये वाला आप इंडिकेटर पे क्लिक करेंगे, ये देखें ये इंडिकेटर ख़ुद ब खुद आपको ना प्रीवियस हिस्ट्री निकाल के आपको इंडिकेटर लगा देता है कि भाई ये स्पोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये सारे ये देखे बता रहे हैं। 1972 की अब स्पोर्ट है, रेजिस्टेंस है सॉरी, और यहाँ पे ये 54 की स्पोर्ट है, फिर यहाँ पे लेवल है 1938 का, ये बता रहा है। ये प्रीवियस जो है आपको हिस्ट्री देख के बता देता है। अच्छा, हम अगर देखें अब डे 1 का चार्ट, ठीक है, तो डे 1 के चार्ट में फ़िलहाल कोई कंफर्मेशन डे 1 का चार्ट भी नहीं दे रहा। यहाँ पे अगर हम ट्रेंड लाइन एक छोटी सी खींचें, ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ट्रेंड लाइन पे ही है, लेकिन मार्केट ने ओवरऑल सेलिंग में आना है, क्योंकि ये जिस अपने रिजेक्शन इसने दे दिया है तो उसको अब सेलिंग में आना भी चाहिए। ये देखेंगे, मैं इसको कलर को थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। ये जी, ये ब्लैक कलर की, ये देखें ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। मार्केट फ़िलहाल तो इसी को फॉलो कर रही है। ये देखें, यहाँ से हमने बाइंग की पोजीशन उठानी थी, ये देखें, फिर अगेन मार्केट यहाँ पे आई, यहाँ से फिर बाइंग की पोजीशन, और फ़िलहाल इधर चल रही है। तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस बाइंग की हैं। देखिए 19 स्पोर्ट भी मेन यहीं पर बन रही है, ठीक है। मैं ये थोड़ा बहुत इसको क्लियर कर देता हूँ। ये देखें, स्पोर्ट भी 1940 की यहीं पर बन रही है, और रेजिस्टेंस को सॉरी ट्रेंड लाइन को भी ये रिजेक्शन दे रही है। तो यहाँ से ज़्यादा चांसेस मार्केट के बाइंग की हैं 1972 तक, तो इसको जाना चाहिए अभी। और अब अगर हम H4 देखें तो H4 का जो ट्रेंड है वो फ़िलहाल सेलिंग में ही चल रहा है। ये देखें, H4 का ट्रेंड यहाँ से पहले चल रहा था, ये देखें जी, यहाँ में ये सेलिंग में चल रहा है। और एक इसकी, ये देखें यहाँ पे ये सेलिंग में फ़िलहाल चल रहा है, लेकिन ये है कि यहाँ पे मार्केट जो है, ये देखें यहाँ पे मार्केट फ़िलहाल इसी के अंदर है, लेकिन ये 52 तक ये बाइंग में जाएगी। मतलब अभी भी हमें बाइंग में ही रहना चाहिए, लेकिन अगर ये सपोर्ट को जो है तोड़ती है तो फिर हम सेलिंग में आएंगे 1927 1928 तक। चांसेस ज़्यादा बाइंग की हैं। अभी भी अगर हम बाय करें तो ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट जो है वो अपने बाइंग में जाएगी और अपना हाई फिर अगेन लगाएगी, क्योंकि मार्केट ना काफ़ी टाइम से आजकल इतनी अच्छी चल रही है, बिल्कुल अपने लेवल्स में चल रही है। तो हम अभी की भी सपोर्ट वही कल वाली रखेंगे, मैं आपको फिर लगवा। अभी हमारी जो होगा सपोर्ट हमारी है 1938 से 1940 की। रेजिस्टेंस है हमारी 1954 की। अच्छा, तो हमारी जो रेजिस्टेंस दूसरी रेजिस्टेंस है वो है रेजिस्टेंस 2, वो 1970 की है। अच्छा, अभी अगर हम ना इसको क्या हो गया, अच्छा अभी अगर हम बाइंग की पोजीशन उठाते हैं तो हमारा एसएल जो आएगा, स्टॉप लॉस आएगा हमारा 1934 का, और टेक प्रॉफिट आएगा, टेक प्रॉफिट हमारा है 1950
1 का पहला है, ठीक है, वो ही सेम कल वाली ट्रेड है, क्योंकि मार्केट फिर उसी लेवल को रिजेक्ट कर रही है और मार्केट डिमांड सप्लाई जोन से ज़्यादा किसी पर नहीं चलती। तो 1970 हमारा अगर इसको ब्रेक कर जाती है तो फिर हम अपनी आरडी ट्रेड्स जो हैं वो क्लोज़ करेंगे और कुछ होल्ड रखेंगे 1970 तक। ये जो है, यह आज का हमारा सिनेरियो है, ठीक है। DXY में भी अगर देखें ना, हम देखें DXY भी फ़िलहाल सेलिंग की तरफ ही आएगा, क्योंकि इसने अपनी सपोर्ट ब्रेक किया, अब ये इसकी रेजिस्टेंस बनी हुई है, तो इसको वैसे रिस्पेक्ट करते हुए नीचे ही आना चाहिए 102 तक, या अगर ये यहाँ का भी लो मारता है 102.600 तो यहाँ तक भी इसको मतलब आना चाहिए। फ़िलहाल ये बाइंग में गया है न्यूज़ की वजह से, लेकिन DXY सेलिंग में होगा तो गोल्ड डेफिनेटली जो है वो बाइंग में ही होगा। कल कोई ख़ास इतनी न्यूज़ भी नहीं है, हम न्यूज़ भी देख लेते हैं। यार अच्छा, आज 3:45 पर ये है, न्यूजीलैंड डॉलर की है। अच्छा, यूरो की हैं 5:15 PM पर, हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ हैं। और USD की भी कल हैं 5:30 बजे। कल है कोर रिटेल सेल्स है, एम्पायर स्टेट है, और मैं आपको इसका एनालिसिस ज़रा बता देता हूँ। एक्चुअल प्राइस जो ये पहली है, इसकी एक्चुअल प्राइस है 0.4%, लेकिन अभी जो इसकी आ रही है ना, फॉरकास्ट जो है वो 0.1% आई है। अब इसकी एक्चुअल प्राइस बताएगी, अगर इसकी एक्चुअल प्राइस यही आती है, मतलब 0.1% आती है या 0.01% आती है, तो फिर जो है गोल्ड उठेगा। लेकिन अगर इसकी ना एक्चुअल प्राइस आती है 0.3, 0.2, तो फिर जो है गोल्ड गिरेगा, DXY मतलब उठेगा, डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा फिर। अब एम्पायर स्टेट में इसका कोई ख़ास डाटा आ ही नहीं रहा इन दोनों का। ज़्यादा चांसेस कल की न्यूज़ में भी जो हैं डॉलर के स्ट्रॉन्ग होने के हैं और गोल्ड के गिरने के हैं। देखो अब क्या होता है। वैसे फंडामेंटल इतना ज़्यादा जो है, बहुत ज़्यादा पहले से उसकी आप एनालिसिस नहीं कर सकते, वो उसी टाइम पे आपको एक्चुअल प्राइस के साथ जो होता है इसका एनालिसिस करना पड़ता है। तो बस हमारी यही की ट्रेड्स हैं। अभी हम यहाँ से बाइंग उठाएंगे और फिर कल हम देखेंगे अगर इस लेवल को मार्केट जो है, H1 में मैं चार्ट खोलता हूँ सबसे पहले। अच्छा, ये देखें, अब हम बाइंग की पोजीशन उठाएंगे, यहाँ तक होल्ड करेंगे। अगर ब्रेक करती है हम सेलिंग दिखाएंगे। फिर यहाँ से हम देखेंगे अगर मार्केट यहाँ पे शाउटिंग स्टार बनाती है, कंफर्मेशन देती है, तो यहाँ से हम सेलिंग की पोजीशन लेंगे। लेकिन अगर इसको ब्रेक कर जाती है मार्केट, तो फिर हम वहाँ से उठाएंगे बाइंग। अगर यहाँ से क्लोज़ कर इसको ब्रेक करती है तो फिर हम यहाँ से बाइंग में रहेंगे 1970 तक। फिर मार्केट अपने लेवल पर जाएगी और यहाँ पे हम क्लोज़ कर देंगे। और फिर हमारी ट्रेड्स बनेंगी जब मार्केट यहाँ पे रिवर्सल देगी, यहाँ पे शाउटिंग स्टार बनाएगी, ठीक है। यहाँ पे अगर मार्केट कोई शाउटिंग स्टार बनाती है तो वहाँ से हम फिर जो है सेलिंग उठाएंगे। यहाँ से हम सेलिंग उठाएंगे, यहाँ पे इसका एसएल रखेंगे 1974 पर, और मार्केट यहाँ तक हम होल्ड करेंगे। तो बाइंग की भी पोजीशंस बन सकती हैं, सेलिंग की भी बन सकती हैं। फ़िलहाल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ज़्यादा चांसेस फ़िलहाल बाइंग की हैं। 1954 से फिर हम देखेंगे अगर वहाँ से मार्केट रिवर्सल हुई तो हम फिर सेलिंग की पोजीशन उठाएंगे। लेकिन अगर ब्रेकआउट किया तो हम फिर जो है बाइंग की पोजीशन उठाएंगे। तो बस यही था हमारा एनालिसिस। अब आपने यहाँ से बाइंग की पोजीशन उठानी है और ऊपर से सेलिंग की पोजीशन उठानी है। स्टॉप लॉस लाजमी यूज़ करें, मार्केट का कोई पता नहीं चलता, न्यूज़ में इधर उधर हो जाती है, तो यही कुछ बंदे का कैपिटल होता है जो वाश हो जाता है। अब यार ज़ाहिर बात है, जो बड़े ट्रेडर्स हैं उनके पास तो होते हैं $1,00,000 का अकाउंट, $70,000, $70,000, $60,000, वो बर्दाश्त कर लेते हैं। अब हमारे अकाउंट्स, अब मेरा एक हमारा अकाउंट चल रहा है वो $38,000 का है, दूसरा मेरा $5,000 का है। अब हमारे अकाउंट जो हैं वो तो इतना उनको इशू नहीं है, ठीक है, मतलब उनमें हम ट्रेड करें भी, मैं फिर भी स्टॉप लॉस यूज़ करता हूँ। आपके अकाउंट्स अगर $1,000 के हैं, $2,000 के हैं, तो आपकी इक्विटी कम है तो स्टॉप लॉस लाजमी यूज़ किया करें। स्टॉप लॉस के बगैर ना, पता है ऐसे होती है ट्रेडिंग जैसे गाड़ी है ना, ब्रेकों के बगैर है, चलती जा रही है तो उसने क्रैश ही होना है। जब आप स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे थोड़ा बहुत नुकसान होता है, कुछ ट्रेडर्स डरते हैं स्टॉप लॉस यूज़ करने से।
आप स्टॉप लॉस यूज़ करें, कोई $5-10 का नुकसान होगा, ट्रेड से बाहर हो जाएं, मतलब 50 पिप्स 60 पिप्स का लॉस लेके आप चले जाएं। 2 आपके स्टॉप लॉस यूज़ हों, बस ट्रेड ना करें, फिर अगले दिन आप जो है अपनी ट्रेड्स को कंटिन्यू करें। मार्केट में लॉस प्रॉफिट होता रहता है, फॉरेक्स में तो 80% लोग हैं ही नाकाम इसी वजह से, ना वो स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं, बस एज अ गैम्बलिंग इसको कर रहे होते हैं। तो ये प्रॉपर एनालिसिस होता है, टेक्निकल फंडामेंटल, ये उस बेस पे चल रही होती है। तो स्टॉप लॉस लाजमी यूज़ करें और इसी एनालिसिस को फॉलो करें। होप सो 90-95% की एक्यूरेसी के साथ ये सिग्नल्स जाएंगे।